गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे मौत का जंगल कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वहां की कहानियां इतनी डरावनी थीं कि कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन साहसिक प्रवृत्ति वाला युवक अर्जुन गांव में आया। उसने गांव वालों से मौत के जंगल की कहानियां सुनी और उसका उत्साह और बढ़ गया। उसे रोमांच का शौक था और वह उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठा। अर्जुन ने अपनी तैयारी की और एक सुबह बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों की चीखें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती हुई एक मर्दानी हंसी। जंगल के अंदर बढ़ते हुए अर्जुन को एक पुरानी टूट चुकी हवेली दिखाई दी। उसकी छत गिरी हुई थी और दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। अर्जुन ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर एक पुराने आईने के सामने एक साया खड़ा था। अर्जुन ने डरते डरते उस साये की ओर देखा। साया धीरे धीरे मुड़ा और उसने अपनी लाल चमकती आंखों से अर्जुन की ओर देखा। तुम यहां क्यों आए हो? साये ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस जंगल की सच्चाई जानने आया हूं। साया हंसा और कहा, यह जंगल मेरी आत्मा का घर है। जो भी यहां आता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। साये ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। कई दिनों बाद गांव वालों ने अर्जुन के गायब होने की खबर सुनी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अर्जुन भी उन अनगिनत लोगों में से एक हो गया था जो मौत के जंगल में हमेशा के लिए खो गए थे। गांव वालों ने एक बार फिर से अपने बच्चों को उस जंगल के खतरों के बारे में बताया और इस बात का पक्का किया कि कोई भी उस खतरनाक जगह के करीब न जाए। मौत का जंगल अब भी वहां खड़ा है, अपनी रहस्यमय कहानियों और भयानक घटनाओं के साथ।